श्री कृष्ण का संदेश साफ है, अपने भीतर की कमजोरियों और दोषों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। आत्म सुधार का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान दें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जब हम अपने अंदर की कमियों को दूर करते हैं तो न केवल हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति और संतोष भी बढ़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करे, यही आत्म सुधार का मूल मंत्र है। अपने आप को सुधारने से हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं और एक संतुलित और सुखमय जीवन जी सकते हैं। आत्म सुधार से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और इसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। आत्म सुधार की प्रक्रिया एक निरंतर यात्रा है जो श्री कृष्ण के उपदेशों अनुसार धीरे धीरे और धैर्य पूर्वक की जानी चाहिए। सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का अवलोकन करना होगा। क्या हमारे विचार सकारात्मक हैं? क्या हमारी भावनाएं हमारी प्रगति में रुकावट डाल रही हैं? इन सवालों के जवाब हमें अपनी आत्म जागरूकता से मिलते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हमें अपनी कमजोरियों और दोषों को पहचान सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी रखनी चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना आत्म सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान और साधना भी आत्म सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है। नियमित ध्यान और साधना से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने आंतरिक स्वरूप को समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपनी आत्मा की गहराई से जोड़ती है और सुधार के मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। आत्म सुधार केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आंतरिक बदलाव का भी हिस्सा है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। धैर्य और संयम आत्म सुधार की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार धैर्य का अर्थ है कि हम जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना शांतिपूर्वक और संतुलित तरीके से करे। रखने से हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। संयम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संयम का मतलब है अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वह ही सच्चे अर्थ में आत्म संयमित होता है। संयम रखने से हम अपने निर्णयों को अधिक स्पष्टता और समझ के साथ ले सकते हैं और हमें अपने जीवन में सही दिशा चुनने में सहायता मिलती है। धैर्य और संयम हमें आत्म सुधार की दिशा में स्थिरता और संतुलन प्रदान करते हैं। यह गुण न केवल हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाते हैं, बल्कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति धैर्य और संयम से कार्य करता है वह न केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को हल कर सकता, बल्कि जीवन में स्थिरता और सफलता भी प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है। ज्ञान हमें आत्म सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमें जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना केवल बाहरी दुनिया की जानकारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की ओर भी इंगित करता है। शिक्षा का महत्व तब समझ में आता है जब हम इसे जीव के सभी पहलुओं में लागू करते हैं। यह हमें न केवल शैक्षिक या व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करती है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, जो आत्म सुधार और जीवन में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्म योग का मतलब है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से, यानी बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म योग हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम हमारे लिए कैसा होगा। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त करता है, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं
इस प्रकार हम अपने कर्मों में पूर्णता और गुण सुनिश्चित कर सकते हैं, जबकि परिणाम की चिंता को त्याग सकते हैं। कर्मयोग के सिद्धांत का पालन करके हम अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि सही कर्म करने से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हम अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि जो भी काम हम करें उसे पूरी लगन और समर्पण के साथ करें और फल की चिंता को छोड़ दें। यह सिद्धांत हमें आत्म सुधार की दिशा में अग्रसर होने में मदद करता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आत्मविश्वास और साहस एक दूसरे के पूरक होते हैं। आत्मविश्वास हमें अपने फैसलों में स्थिरता प्रदान करता है, जबकि साहस हमें कठिनाइयों का सामना करने का मनोबल देता है। श्री कृष्ण के अनुसार इन दोनों गुणों को अपने जीवन में अपनाकर हम आत्म सुधार की यात्रा को सफल बना सकते हैं और जीवन में अधिक स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार नकारात्मकता से मुक्त होना आत्म सुधार की प्रक्रिया में